सभी प्यारे भक्तों को जय जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में प्रभु श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट में दर्शन के साथ साथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में 14 वर्षों के वनवास में से 11 वर्षों से ज्यादा का समय चित्रकूट में ही बिताया था। तो दोस्तों, आप भी पावन नगरी चित्रकूट में दर्शन करने आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपको यात्रा में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहां तक आसानी से कैसे पहुंचेंगे, आपको रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए, चित्रकूट में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, चित्रकूट में आप कहां पर घूम सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे आप एक दिन में चित्रकूट घूमना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं और साथ में कितना रुपया खर्च होगा। तो यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन कीजिए चित्रकूट धाम के। दोस्तों, चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है। विंध्याचल पर्वतों, श्रृंखलाओं और वनों से घिरा हुआ यह तीर्थ स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से हर साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर इस यात्रा को एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक आसानी से कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहाँ पर वेल कनेक्टेड चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जबलपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, मानिकपुर जंक्शन या भोपाल आकर भी चित्रकूट तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 बस स्टैंड बने हुए हैं। करवी बस स्टैंड, चित्रकूट धाम बस स्टैंड, सतना चित्रकूट बस स्टैंड और भी बहुत से प्राइवेट बस स्टैंड हैं। आपको आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। वहीं अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। दोस्तों, ट्रेन का बहुत ही प्यारा सफर करके अब हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर। अब हम लोग बात करते हैं आपको यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन के सामने बहुत ही अच्छे और बजट में होटल बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपए में बहुत ही अच्छे और नॉर्मल होटल ले सकते हैं। वहीं आप चाहे तो रामघाट के आसपास भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छे बजट में होटल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चित्रकूट में घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, चित्रकूट में 8 से 10 प्रमुख स्थान हैं जो 20 से 22 किलोमीटर की रेंज में स्थित हैं। इन सभी स्थानों को कवर करने के लिए जो सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन रहता है वह रहता है ऑटो का। ऑटो वाले शेयरिंग में पर पर्सन 200 से 300 रुपए चार्ज करते हैं और आपको सभी प्रमुख जगहों के दर्शन करा देते हैं। आप चाहे तो अपने लिए रिजर्व ऑटो बुक कर सकते हैं जिसमें ऑटो वाले आपसे 800 से 1200 रुपए का चार्ज करते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से ऑटो बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चित्रकूट में आप कहां पर घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ के सबसे प्रमुख स्थान रामघाट पर, जो स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो वाले यहाँ तक के लिए आपको 20 रुपए का चार्ज लेते हैं। रामघाट चित्रकूट का पवित्र और प्रमुख घाट है। यहाँ पर आप मां मंदाकिनी के पावन जल में स्नान जरूर करें। घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर स्थित है। स्नान करने के बाद आप यहाँ पर भगवान शिव जी को समर्पित श्रीमद गजेंद्र नाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर अपने अलौकिक शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप पर्णकुटी मंदिर, भरत मंदिर और भी बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नाव में बैठकर मंदाकिनी नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं और आप रामघाट के पास से ही 200 से 300 रुपए में शेयरिंग ऑटो बुक कर सकते हैं जो आपको सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन करा देते हैं। अगर आप सिर्फ अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, स्फटिकशिला और जानकी कुंड दर्शन करने के लिए शेयरिंग ऑटो से जाते हैं तो ऑटो वाले 100 रुपए चार्ज करते हैं। तो रामघाट पर दर्शन करने के बाद में दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्लेस हनुमान धारा पर, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिव्य और अलौकिक मंदिर ऊपर पहाड़ी पर
पर स्थित है। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोपवे भी चलता है, जिसमें बड़े लोगों के लिए 170 रुपए पर व्यक्ति और बच्चों के लिए 130 रुपए लगते हैं। पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर स्थित है। साथ ही पर्वत से निकलने वाली एक गुप्त जलधारा भी बहती है, जिसका जल बहुत से रोगों के लिए रामबाण रहता है। तो आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, साथ ही इस पवित्र जल को जरूर ग्रहण कीजिए। मंदिर के बगल से कुछ सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़कर सीता की रसोइयाँ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यही माता सीता ने 5 ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे माता सती अनसुईया आश्रम में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक वातावरण, मंदाकिनी नदी और ऊंचे पर्वत के बीच में स्थित एक बहुत ही अद्भुत और भव्य मंदिर है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखते बनती है। यहाँ पर परमहंसनी आश्रम भी है। मंदिर के अंदर संतों की प्रतिमा देखने को मिलती है। मंदिर से बाहर आकर कुछ वक्त नदी के किनारे जरूर बैठिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे गुप्त गोदावरी, जो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पर्वत के अंदर 2 गुफा बनी हुई है और इन गुफाओं के अंदर मंदिर स्थित है। गुफा में जाने के लिए आपको 25 रुपए का एंट्री टिकट लेना रहता है। सीढ़ियों से ऊपर आकर गुफा में एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही पतली और सकरी गुफा का प्रवेश द्वार है, लेकिन जैसे ही आप अंदर गुफा में प्रवेश करते हैं, अंदर बहुत ही बड़ा प्रांगण देखने को मिलता है। आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इसे काट कर बनाया है, लेकिन दोस्तों यह आप जान लीजिए यह प्राकृतिक स्वरूप में बना हुआ है। इसी पवित्र गुफा में एक और स्थान है जिसको खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। असल में इसकी कहानी मयंक राक्षस की है, जिसने माता सीता के स्नान करते समय उनके वस्त्रों को चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन लक्ष्मण जी ने उस राक्षस को देख लिया और उस पर दिव्य शक्ति वाला बाण चलाकर उसे पत्थर का बनाकर यहाँ पर लटका दिया। अभी आप जो यह पत्थर देख रहे हैं, यही वह मयंक राक्षस है। पहले के समय में यह पत्थर हिलाने पर खटखट की आवाज सुनाई देती थी, इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका नाम खटखटा चोर रख दिया। इसके अलावा गुफा के अंदर बहुत से देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग गुफा से बाहर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे दूसरी गुफा में, जो पहली गुफा के ठीक नीचे है। इस गुफा में प्रवेश करने पर आपको जल मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ों के अंदर से गुप्त गोदावरी निकलती है और फिर पहाड़ों में लुप्त हो जाती है। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग राम घाट की ओर वापसी करेंगे, जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में ही मानस दर्शन मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन काल को मूर्ति और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी मानस मंदिर के बगल में श्री तुलसी पीठ श्री रामभद्रा जी महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। यह आश्रम बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम को समर्पित कांच मंदिर भी स्थापित है। पूरे मंदिर को कांच के टुकड़ों से बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे स्फटिक शिला। इस पवित्र जगह पर बैठकर प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से फूलों के गहने बनाकर माता सीता का श्रृंगार किया था, और तभी उसी वक्त इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण कर सीता माता को चोंच मारकर भाग गए थे। तब राम जी ने क्रोध में आकर उनके ऊपर तीर चलाया था। वह तीनों लोगों में भागे, लेकिन आखिरकार उन्होंने राम जी से क्षमा मांगकर अपने प्राण बचाए थे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे जानकी कुंड, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। यहाँ पर आप माता सीता के पद चिन्हों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से पास में ही स्थित है आरोग्य धाम। यह जो आप मंदाकिनी नदी का पवित्र जल देख रहे हैं, यह यहाँ के विंध्याचल के जंगलों से होकर आती है, और इन जंगलों के अंदर जो औषधि और वनस्पति है, उनके जड़ों से टकराते हुए यह पानी यहाँ तक आता है, जिसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। इसलिए चित्रकूट आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर एक बार स्नान जरूर करते हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा। अब हम लोग चलेंगे कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यह मंदिर चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम के रूप
रूप में कामतानाथ विराजमान है। यहाँ पर आप कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा कर सकते हैं। हजारों भक्त यहाँ पर रोजाना परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर भी पड़ते हैं। आप यहाँ पर दर्शन करते हुए परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, यह पूरी परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की रहती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा करके शाम को वापस राम घाट पर आ जाएंगे। यहाँ पर शाम 7 बजे पावन मंदाकिनी नदी की आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। माँ मंदाकिनी की यह अद्भुत और अलौकिक आरती करीब 50 मिनट तक चलती है। आरती देखने के बाद रंग बिरंगी लाइटों से सजी नौका विहार का आनंद जरूर लें और कुछ वक्त घाट के किनारे जरूर बैठकर शांत और सुकून का अनुभव होता है। तो आप इन सभी प्रमुख जगहों के दर्शन करने के बाद में आप रात को ट्रेन से घर के लिए वापसी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कब का होता है। दोस्तों, आप पूरे साल यहाँ पर कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन चित्रकूट में घूमने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस समय मौसम सुहाना और ठंडा होता है, जबकि अप्रैल से जून में गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती हैं और अगस्त से अक्टूबर के बीच मानसून के बाद का समय हरियाली के लिए भी अच्छा मौसम होता है। बात करें आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो पूरे दिन में चित्रकूट में दर्शन और घूमने के बाद में शाम को बस या ट्रेन से वापसी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप कम से कम 2 दिन और 1 रात का प्लान करिए, जिससे आप अच्छे से चित्रकूट घूम सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। आप कितने रुपए में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और सेम डे दर्शन करके वापसी कर लेते हैं तो 2500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट में इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो 1200 से 1500 रुपए प्लस ट्रेन टिकट में बहुत ही अच्छे से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चित्रकूट धाम में यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।